जय माता दी। प्रथम चरण को विराम मैंने दिया था तुलसीदास जी के वचन से, और अब द्वितीय चरण की ओर मैं अग्रसर हो रही हूँ। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सबसे पहले जम्मू पहुंचना होता है। जम्मू व कश्मीर राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में तवी नदी के किनारे बसा जम्मू नगर राज्य की शीतकालीन राजधानी है और नियमित हवाई उड़ानों, रेलगाड़ियों व सड़क मार्ग से समूचे देश से जुड़ा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर में कोई 600 किलोमीटर दूर जम्मू के लिए दक्षिण में मद्रास, पश्चिम में पुणे और पूर्व में हावड़ा तक से सीधी रेलगाड़ियां हैं। अब ये मैंने बताया था आपको कि 1998 में ये पुस्तक मैंने खरीदी थी और अभी चल रहा है 2022। तो 2022 में और भी अधिक सुविधा हो गई है। हालांकि 2019 में या 20 की बात है जब वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, तो वो रेल सीधा ही कटरा पहुंचाती है। पहले जम्मू पहुंचा जाता था, फिर जम्मू से बस या जैसे जिसको सुविधा लगती थी वो कटरा तक पहुंचते थे। लेकिन अब रेल सुविधा है वंदे भारत की, जो मात्र 6 घंटे में आपको दिल्ली से कटरा तक पहुंचा देती है। पिछले साल हम उसी रेल से हमने यात्रा की थी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जम्मू से कटरा तक की 52 किलोमीटर की यात्रा सड़क से करनी होती है। जो मैंने आपको बार बार बताया ना, ये 1998 का एडिशन है। तो उस समय में यही यात्रा का रास्ता मार्ग बताया जाता था, जिसके बारे में ये बताया गया है। वैष्णो देवी की यात्रा में हर तरह के पहियों वाले वाहनों के लिए कटरा आखिरी पड़ाव है और वहां से सब अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। इन वाहनों के चलने लायक सड़क यहाँ समाप्त हो जाती है और इसके आगे 13 किलोमीटर की यात्रा या तो पैदल की जाती है या उन खच्चरों की पीठ पर, जो यात्रा के लिए यहाँ किराए पर उपलब्ध रहते हैं। और वो सब चीज़ें जो भी उपलब्ध हैं, कोई पालकी से जाता है, कोई आगे जाकर बैटरी ई रिक्शा के माध्यम से आगे जाते हैं। वृद्ध या अशक्त व्यक्ति यात्रा के लिए प्राय खच्चर की सेवा लेते हैं। छोटे बच्चे जो पैदल चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, उनके अनुसार वहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। कटरा वैष्णो देवी की यात्रा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर आया है। आने जाने वाले यात्रियों के समूहों में यहाँ रात दिन चहल पहल रहती है। ये तो सच है। वास्तव में कटरा में हर वक्त चहल पहल रहती है। आप किसी भी वक्त वहां पहुंच जाएं, ऐसा लगता है जैसे यात्रियों का तांता वहां लगा हुआ है। कौन कहता है कि आस्था नहीं है व्यक्तियों में? वो आस्था आपकी भीतरी शक्ति खुद उजागर करती है, क्योंकि वो भी अपना प्रकटीकरण कहीं ना कहीं से चाहती है। यात्रियों के ठहरने अथवा रात्रि विश्राम के लिए यहाँ कई धर्मशालाएं हैं और अब तो काफी वहाँ पे होटल्स भी बन चुके हैं। तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। कहीं पर दान पात्र है तो कहीं पर थोड़ा बहुत शुल्क देना होता है और कहीं कहीं निःशुल्क भी है। वैष्णो देवी के लिए कटरा से पद यात्रा आरंभ करने से पहले यात्री समीप ही बहने वाली बाण गंगा नदी से स्नान करते हैं और बाण गंगा की भी अपनी एक कथा है। बहुतेरे यात्री इसके बाद माता के दर्शन कर लेने तक समूची यात्रा में कुछ खाते पीते भी नहीं है। ऐसे कई संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को उसकी सार्थकता तक पहुंचाते हैं। चाय तक नहीं पीते। अन्य यात्रियों के लिए यहाँ बड़ी तादाद में दुकानें हैं। थोड़े थोड़े कदम पर आपके खाने पीने की सुविधाएं हैं, जिनमें उत्तम किस्म का शाकाहारी भोजन है। अनेक प्रकार के व्यंजन हैं जो बड़े ही आपको सहज रूप से मूल्य देने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं अफोर्डेबल चार्जेस। कटरा और बाण गंगा के बीच बड़ी तादाद में तिपहिए भी चलते हैं। हर यात्री के लिए यह आवश्यक है कि वह कटरा में बस टर्मिनल पर मिलने वाली यात्रा की पर्ची हासिल कर ले और साथ ही यह परामर्श भी देते हैं कि पैदल चलने के लिए कैनवस के जूते ले लें और सीधी चढ़ाई में घुमावदार संकरे रास्ते पर सहारे के लिए एक छड़ी या लाठी भी ले लें। ये चीजें कटरा की अन्य दुकानों पर यात्रा के लिए किराए पर मिलती है। बाणगंगा से आगे वैष्णो देवी जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इनमें से एक सीढ़ियों का रास्ता है और दूसरा पैदल चलते हुए भवन की ओर आगे बढ़ना का। सीढ़ियों के रास्ते चढ़ने का काम बहुत थका देने वाला होता है, लेकिन कई बार सीढ़ी से भी व्यक्ति चढ़ते हैं और हालांकि इस
रास्ते से दूरी कम पड़ती है, फिर भी इसमें समय लग ही जाता है। पैदल चलने का रास्ता कुछ लंबा जरूर प्रतीत होता है, किंतु उसे तय करना भी अपेक्षाकृत आसान होता है सीढ़ियों की तुलना में, और उससे समय भी कम लगता है। इस पूरे रास्ते को अब 10 लाख टाइलों से मढ़ दिया गया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए रास्ते के किनारे जगह जगह अवरोधक दीवारें बनाई गई हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 5000 फुट है। साथ ही 2000 मीटर की लंबाई में रेलिंग लगाई गई है। रास्ते के दोनों ओर जहां भी कुछ जगह निकलने की गुंजाइश हुई है, वहां उद्यान लगाए गए हैं। यात्रियों के विश्राम के लिए रास्ते में 26 शेड लगवाए गए हैं और 14 अल्पाहार स्टॉल हैं, जहां नाश्ते की चीजें उचित दामों पर मिलती हैं। सच में ये पढ़ते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि 1998 की एक यात्रा और इस पुस्तक का मुझे मिल जाना और 2021 में एक यात्रा करना, तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि इतने शेड, इतने अल्पाहार, तो आज के समय में देखिए साल भर साल कितनी प्रगति होती चली गई। व्यक्तियों की सुविधा के लिए कितनी चीज़ें उपलब्ध करा दी गई हैं, हर तरह की। बल्कि जब हम पिछले साल गए थे तो वहाँ तो कदम कदम पर कि पैरों में दर्द है या कोई तकलीफ है तो उसके लिए भी वहाँ पर लोग बैठे हैं उपचार हेतु, और यहाँ तक कि वहाँ पर मसाज करने वाली कुर्सियाँ भी लगी हुई थी। तो मैं ये अंतर देख पा रही हूँ इतने सालों में। तो जो कहते हैं कि भगवान ने किया क्या, वो देते क्या है, अपने रास्ते पर भी वो आपकी सुविधाओं के लिए कितनी चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और इस वक्त तो जब माँ वैष्णो के दर्शन के बाद आगे ऊपर की चढ़ाई के लिए जो लोग बढ़ते हैं, वहाँ के लिए ट्रॉली सिस्टम भी हो गया है कि व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं और समय की इतनी उपलब्धि नहीं है, तो समय की बचत हेतु वहाँ पर ट्रॉली सिस्टम भी हो गया है। जब आगे जाके अगर कोई भैरव के दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद, भवन के बाद, तो वहाँ से ट्रॉली सिस्टम्स भी हैं। तो ये कितना बड़ा अंतर आ गया है, कितना बड़ा विकास सामने आया है कि विज्ञान के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, आविष्कारों के माध्यम से कितनी सुविधाएं एक व्यक्ति को प्राप्त कराने के लिए, उसे प्रदान करने के लिए वो निराकार शक्ति कितना कार्य कर रही है, जिस पर मैं बार बार अंदर से हृदय इतना भाव विभोर होता है कि दिन भर के या जो भी जिन जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं, किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो, कम से कम जड़ से चेतन तक का शुक्राना अवश्य करें, अपनी भीतरी शक्ति से अवश्य जुड़े कि वो हर किसी को संभाल कर चल रही है। इस विश्वास में रत्ती भर भी विष ना आने दें। अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा अटूट रखिए कि तीर्थ स्थलों में भी जब जाकर देखते हैं तो वहाँ भी देखिए एक व्यक्ति को सुविधा देने के लिए वो निराकार ने कितनी उपलब्धियां दे रखी हैं, मात्र एक व्यक्ति को खुश करने के लिए। सारी सृष्टि, सारे देवगण आपकी सेवा कर रहे हैं। पवन चवर दुलाती है, सूर्य प्रकाश देते हैं, अग्नि आपकी तपिश को कम करती है ना, वो आपकी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। पृथ्वी धरा आपको स्थान देती है, अपने में समा करके बैठी है। सुबह उठते हम सब उसको गंध दे रहे होते हैं, फिर भी वो हमें न जाने प्रकृति कितना फलीभूत फल से, हर तरह के आशीर्वादों से हमें पूरी तरह से संजो कर रखती है। सारे जो भी हम खाते हैं, रहते हैं, पहनते हैं, वो सब हमें पृथ्वी तो दे रही है। जल तो हम खुद ही हैं। तो ये सारे पंचभूत उसी से तो हम बने हैं। तो चलिए अपने द्वितीय चरण को मैं यही विराम देती हूँ। अगले चरण की ओर अग्रसर होंगी, जो होगा मेरा तृतीय चरण। जय माता दी।